क्या आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी सच में आपकी है या उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में भी हो सकता है? सोचिए आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक आपकी ईवी रुक जाए। वजह बैटरी खत्म नहीं, बल्कि एक ऐप या सॉफ्टवेयर कमांड। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन अब ईवी बैटरियों और उनके सॉफ्टवेयर कंट्रोल को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा चीन से जुड़ी बैटरी सिस्टम और उनके डिजिटल कंट्रोल की हो रही है कि आखिर ईवी की बैटरी कैसे काम करती है। क्या कोई दूर बैठकर उसे कंट्रोल कर सकता है? और क्या भारत के लिए ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल बनता जा रहा है? आइए आपको समझाते हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। हर महीने हजारों नई इलेक्ट्रिक कारें, स्कूटर और ई रिक्शा सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है कि आखिर आपकी ईवी बैटरी पर असली कंट्रोल किसका है? बैटरी सिर्फ सेल्स का डिब्बा नहीं होती, उसके अंदर लगा होता है एक स्मार्ट सिस्टम जिसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BMS कहा जाता है। यही सिस्टम तय करता है कि बैटरी कितनी चार्ज होगी, कितनी डिस्चार्ज होगी, कब गर्म हो रही है और कब सुरक्षा के लिए पावर सीमित करनी है। यानी अगर बैटरी ईवी का दिल है तो BMS उसका दिमाग है, और यहीं से पूरी कहानी शुरू हो जाती है। अगर किसी कंपनी का BMS इंटरनेट से जुड़ा हो या किसी ऐप के जरिए बैटरी की निगरानी की जाती हो तो कई फीचर्स रिमोट तरीके से अपडेट किए जा सकते हैं। कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर अपडेट भेजती हैं ताकि बैटरी की परफॉर्मेंस बेहतर हो, नई सुविधाएं मिले, किसी तकनीकी खामी को ठीक किया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी सिस्टम में सुरक्षा की कमजोरी हो या उसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो क्या बैटरी को प्रभावित किया जा सकता है? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की तरह कनेक्टेड ईवी सिस्टम भी साइबर हमलों का संभावित निशाना बन सकते हैं। हालांकि इसके लिए कई स्तर की सुरक्षा को पार करना पड़ता है और ये कोई आसान काम नहीं है। अब आते हैं चीन पर। दुनिया की ईवी बैटरी सप्लाई चेन में चीन की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। बैटरी सेलर, रेयर मिनरल्स की प्रोसेसिंग और कई बड़े बैटरी निर्माता वैश्विक बाजार में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, और यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल होने वाली ईवी बैटरियों में किसी न किसी स्तर पर चीन की सप्लाई चेन जुड़ी होती है। और भारत भी अभी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। कई कंपनियां बैटरी सेल्स विदेशों से मंगाती हैं। हालांकि भारत तेजी से अपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, और इसी बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया गया कि एक ऐप के जरिए ई रिक्शा को बंद कर दिया गया। इन वीडियो ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया कि क्या कोई भी उनकी गाड़ी को कभी भी रोक सकता है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में अक्सर वाहन निर्माता या बैटरी प्रदाता के पास कुछ एडमिन कंट्रोल होते हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर चोरी रोकने, सुरक्षा, मेंटेनेंस या बैटरी की सुरक्षा के लिए किया जाता है। लेकिन ये कहना कि किसी भी ईवी को कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बंद कर दे, ये सही नहीं। फिर भी ये बहस जरूर तेज हो गई है कि अगर बैटरी, उसका सॉफ्टवेयर, सर्वर या डेटा विदेशी कंपनियों के नियंत्रण में है तो भविष्य में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा के जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब अपनी बैटरी सप्लाई चेन को मजबूत करने, स्थानीय निर्माण बढ़ाने और महत्वपूर्ण तकनीकों पर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत भी एडवांस केमिस्ट्री, सेल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल बैटरी प्रोडक्शन और ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर दे रहा है ताकि विदेशी निर्भरता धीरे धीरे कम हो सके। याद रखिए, ईवी सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक चलता फिरता कंप्यूटर भी है। इसमें बैटरी, सॉफ्टवेयर, सेंसर, इंटरनेट और डेटा सब कुछ जुड़ा होता है, और ऐसे में भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बेहतर बैटरी बनाना नहीं होगी बल्कि उसे पूरी तरह सुरक्षित रखना भी होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले समय की जरूरत है और इनका भविष्य भी बेहद उज्जवल माना जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ियां स्मार्ट होती जाएंगी वैसे वैसे साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और टेक्नोलॉजी पर भरोसे के सवाल भी बड़े होते जाएंगे। इसलिए असली लड़ाई सिर्फ बैटरी की रेंज बढ़ाने की नहीं बल्कि उस पर भरोसा कायम रखने की भी है। नमस्कार।